हमने मोदी की गारंटी हमारा घोषणा पत्र जारी किया है। संसाधन की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक एक शब्द सा हमारी घोषणाओं को हम पूरा करें। तो नमस्कार किसान भाइयों, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की और किसानों के लिए कई बड़े वादे किए गए थे, घोषणाएं किए गए थे, जिस पर एक खास और प्रमुख घोषणा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, जो कि कांग्रेस की ओर से यह घोषणा किया गया था। अब आप सभी लोगों को तो अच्छी तरह से पता होगा ही 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम आने के बाद कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिला है, यानी बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। और जैसे कि इससे पहले कांग्रेस की ओर से घोषणा किया गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में वापस आता है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। पर जैसे कि 3 दिसंबर में चुनाव परिणाम सामने आए, जिस बार बीजेपी को बहुमत मिला, यानी कि बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी की सरकार इस बार छत्तीसगढ़ में आएगी। कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता पर आने के बाद किसानों का कर्जा माफ होगा, पर कांग्रेस सत्ता पर नहीं आ पाया। अगर वापिस सत्ता पर कांग्रेस की सरकार आती तभी किसानों का कर्जा माफ हो सकता था। तो भाई इस तरह से किसानों का कर्जा तो माफ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि बीजेपी की ओर से भी किसानों के लिए कई बड़े वादे किए गए थे, घोषणा किए गए थे कि 3100 में धान खरीदी की जाएगी, एक मुफ्त किसानों को धान का दाम में मिलेगा करके। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आने वाले समय पर किसानों को मिलेगा। अभी बाद बीजेपी की ओर से किसे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसका डिक्लेयर होगा, उसका निर्णय किया जाएगा, है ना भाई। उसके बाद आने वाले समय पर किसानों के लिए शायद योजनाएं बनाई जाएगी कि कौन कौन सी योजनाएं बनेंगी और किस तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों को उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय पर जो जानकारियाँ मिलती रहेगी, है ना। जैसे जैसे अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ हम जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे। वर्तमान में जिस तरह से आप लोग के सवाल कमेंट आ रहे हैं कर्जा माफ़ी को लेकर, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस पर हमने आप लोगों के साथ जानकारियाँ शेयर कर रखे थे लगातार कर्जा माफ़ी के बारे में, है ना भाई। तो कर्ज माफ़ी फिलहाल छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं हो सकता, जैसे कि वादे किए गए थे कांग्रेस की ओर से सत्ता पर आने के बाद ही कर्जा माफ़ी होगा करके। तो अभी सत्ता पर तो कांग्रेस आया नहीं, बीजेपी आया है। तो बीजेपी ने तो कर्जा माफ़ी को लेकर कोई घोषणा या वादे नहीं किए थे, लेकिन किसानों के लिए धान खरीदी, धान का दाम को लेकर जरूर वादे किए गए थे। 21 क्विंटल किसानों से धान खरीदी होगा प्रति एकड़ और 3100 रुपये धान का दाम किसानों को दिए जाएंगे। तो उन योजनाओं का लाभ आने वाले समय पर किसानों को मिलेगा। एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, इससे पहले 21 नवंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे, जिस पर उन्होंने बताए थे कि बकाया जो धान का बोनस है छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया जाएगा। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। एक एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी और 25 दिसंबर की तारीख तय की है हमने। 2 साल पुराना बोनस जिसे कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, वो 25 दिसंबर को हम किसानों को 2 साल पुराना बोनस का भुगतान करेंगे। तो किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरुण साहू जी को, जिसको कि उन्होंने अपने संबोधन पर बताई, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताई हैं कि आगामी जो 25 दिसंबर है उस दिन छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बकाया धान का बोनस की राशि है दिया जाएगा। पर कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं आई है। आप सभी लोगों को भी पता होगा कि अभी ये वापस सत्ता पर बीजेपी आई है, काफ़ी सारे काम अभी बाकी है, मुख्यमंत्री बनानी है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसकी तैयारियाँ करनी है। तो जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा नई नई जानकारियाँ सामने आएगी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए। तो उन सारी योजनाओं की जानकारी आने वाले समय पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जोर से करके रखिएगा। उम्मीद करते हैं भाई कि अब जो सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ में, तो कुछ इस तरह का योजना किसानों के लिए लाए, मजदूरों के लिए लाए, महिलाओं के लिए लाए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति पर सुधार आए, किसानों को आर्थिक मदद मिलती रहे। छत्तीसगढ़ में सरकार किसी का भी आए, छत्तीसगढ़ के लोगों का भलाई हो, किसानों का भलाई हो, मजदूरों का भलाई हो, नौजवानों का भलाई हो, युवाओं का भलाई हो, बस हम यही चाहते हैं। जो भी सरकार आएगी, जैसे भी योजना लाएगी, जैसे भी अपडेट लाएगी, जैसे भी काम करेगी, हर एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो भाई अपना प्यार और सपोर्ट भी चैनल के साथ बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। किसान भाइयों, पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार जिस तरह से किसानों के लिए काम किए हैं और अभी किस तरह का काम हो सकता है बीजेपी की ओर से, आप लोगों को क्या लगता है, अपना विचार और राय भी नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।